दोस्तों, मध्य प्रदेश में बहुत ही जल्द प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की दूसरी किस्त मिलने वाली है और करीब 8,000 करोड़ रुपए दूसरी किस्त में किसानों को मिलने वाले हैं, जिसकी जानकारी स्वयं कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा दी जा चुकी थी। उन्होंने एक वीडियो जारी करके ये जानकारी दी थी कि 8,000 करोड़ रुपए की जो बीमा राशि है उसे दूसरी किस्त में किसानों को पहुँचाया जाएगा। उन्होंने कहा था कि केवल टोटल जो 11,000 करोड़ रुपए का क्लेम बन रहा है, जिसमें से 3,000 करोड़ किसानों को भेजे जा चुके हैं और 8,000 करोड़ किसानों को मिलेंगे। अब किसानों को बहुत ज़्यादा उत्सुकता है ये जानने की कौन-कौन से ज़िले हैं जिनमें 8,000 करोड़ रुपए की दूसरी किस्त मिलेगी। तो आज की वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं कि मध्य प्रदेश के ऐसे कौन-कौन से ज़िले हैं जहाँ पर 8,000 करोड़ रुपए की दूसरी फसल बीमा की राशि मिल सकती है। तो आज के इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इसके अलावा दोस्तों, आगे हम वीडियो में आपको ये भी बताएँगे कि ऐसे कौन-कौन से ज़िले हैं जहाँ पर दूसरी किस्त मिलने वाली है और कब तक ये किस्त आपके खाते में मिलेगी, इसकी जानकारी भी आगे वीडियो में आपको दी जाएगी। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब बटन दबा लीजिएगा। दोस्तों, सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की उन ज़िलों की जिन ज़िलों में अभी तक बीमा राशि का पैसा नहीं पहुंचा है। 11 तारीख को जिन ज़िलों में बीमा नहीं मिला है उन ज़िले की सूची मैं आपके सामने इस स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, तो आप इस लिस्ट में अपने ज़िले का नाम जरूर देख लीजिएगा। दोस्तों, सबसे पहला ज़िला आता है खंडवा। खंडवा में किसानों को बीमा नहीं मिला है। कुछ तहसील या फिर कुछ हल्का में ग्राम पंचायत में मिला होगा, तो बहुत ही कम पैसा किसानों को मिला है। दूसरा ज़िला है बड़वानी, जहाँ पर किसानों को पैसा नहीं मिला है। ये सूची उन ज़िले की है जिन्हें बीमा नहीं मिला है और इन्हें दूसरी किस्त यानी कि 8,000 करोड़ का जो क्लेम राशि किसानों को भेजी जाएगी, तो उस दूसरी किस्त में इन सभी जिलों के किसानों को पैसा मिलने वाला है। तीसरा जिला है खरगोन। खरगोन में भी किसानों को अब तक पैसा नहीं मिला है फसल बीमा का। इसके बाद रतलाम में भी नहीं मिला है। 5वें नंबर पर आता है झाबुआ, जहाँ पर किसानों को 1 रुपये भी फसल बीमा के अंतर्गत शायद नहीं दिया गया है। बुरहानपुर, अलीराजपुर, नीमच, आगरमालवा ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर पैसा नहीं मिला है। मंदसौर में सबसे ज़्यादा बीमा राशि किसानों को दी गई है, तो शायद ही दूसरे किस्त जो आएगी उसमें इस ज़िले में किसानों को पैसा मिले, क्योंकि मंदसौर में जो पहली किस्त थी उसमें सबसे ज़्यादा पैसा किसानों को दिया जा चुका है। इसके बाद श्योपुर में भी बहुत सारे किसान रह चुके हैं। विदिशा और भोपाल अधिकांश किसानों को पैसा नहीं मिला है। तो ये वो ज़िले हैं जिनमें अभी तक पैसा नहीं मिला है और उनको दूसरी किस्त में पैसे मिलने वाले हैं। इसके अलावा भी दोस्तों तो 30 और ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर दूसरी किस्त का पैसा मिलने वाला है। उनकी सूची भी मैं आगे वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, तो वीडियो में बने रहिए। अब तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो पहले लाइक कर दीजिएगा। देखिए, शिवराज सिंह चौहान ने एक वीडियो जारी करके जो बात कही थी वो ये थी कि जो 11,000 करोड़ रुपए की क्लेम राशि बन रही है, उस 11,000 करोड़ रुपए की क्लेम राशि में से 8,000 करोड़ किसानों को बाद में खाते में डाली जाएगी। इसलिए जिन किसानों के खाते में आज राशि नहीं आई है वह ये ना सोचे कि हमारा क्या होगा, सरकार ने हमें बीमा नहीं दिया। क्योंकि दोस्तों, हमारे भी चैनल पर वीडियो में बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं और लोग सरकार के खिलाफ गुस्सा निकाल रहे हैं और कह रहे हैं कि हमने क्या गलती की थी, हमने बीमा क्यों कराया था, हमें पैसा क्यों नहीं मिला। इस तरह के सवाल कमेंट में भरे पड़े हैं, आप जाकर देख सकते हैं। तो उन सभी को शिवराज सिंह चौहान ने भी ये संदेश दिया था कि आप चिंता नहीं करिएगा, दूसरी किस्त में 8,000 करोड़ आपके खाते में डाले जाएंगे और जिन किसानों को पहली किस्त में पैसा मिला है उससे भी ज़्यादा पैसा शायद आपको अगली किस्त में मिल जाए। अब तक दूसरी किस्त में मिलेगा और जिन किसानों को 11 तारीख को जिस ज़िले में मिल चुका है और खाते में अगर पैसे नहीं आए तो उसको लेकर भी एक बड़ा अपडेट है। किसानों को फ़ायदा ही है अगर बैंक और कंपनी के जरिए अगर पैसा लेट होता है तो, क्योंकि सरकार ने एक नियम बना दिया है, एक खास कदम उठा दिया है कि अगर बैंक और कंपनी के जरिए किसानों के खाते में पैसा डालने में देरी की जाती है तो बैंक और कंपनी को किसान को 12% का ब्याज देना पड़ेगा बीमा राशि का। तो ये उन किसानों के लिए है जिनके ज़िले में बीमा डल गया है, सरकार ने पैसा डाल दिया लेकिन बैंक या फिर बीमा कंपनी किसानों के खाते में पैसा का भुगतान नहीं कर रही है। तो उन ज़िलों में उन किसानों को बैंक किसान को जितनी लेट करेगी उतनी लेट होने पर 12% ब्याज उनको देना पड़ेगा। चलिए अब जान लेते हैं कि ऐसे कौन कौन से ज़िले हैं जहाँ पर दूसरी किस्त में पैसा मिलेगा। तो उन ज़िलों की सूची में सबसे पहला आता है भोपाल, रायसेन, विदिशा, राजगढ़, गुना, अशोकनगर, धार, अलीराजपुर, बड़वानी। ये सारे वो ज़िले हैं दोस्तों जहाँ पर दूसरी किस्त के जो 8,000 करोड़ शिवराज सिंह चौहान डालने वाले हैं, तो दूसरी किस्त में इन सभी ज़िलों में ये पैसा मिलेगा। आगे बढ़ते हैं और बताते हैं ज़िले के नाम। इसमें आता है खंडवा, बुरहानपुर, नर्मदापुरम। हरदा में कुछ किसानों को मिल चुका है बीमा लेकिन अगली किस्त में भी मिलेगा। बैतूल, सागर, दमोह, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली ऐसे ज़िले हैं जहां पर अगली किस्त में बीमा राशि मिल सकती है। मऊगंज, मैहर, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, सिवनी, मंडला, डिंडोरी और पांडुरना, ये सभी वो ज़िले हैं दोस्तों जिनको पहली किस्त में या तो बीमा बिल्कुल भी नहीं मिला है या फिर मिला है तो बहुत ही कम बीमा मिला है। तो इन सभी ज़िलों में रहने वाले किसानों को अगली किस्त जो कि आएगी 8,000 करोड़ की, तो उस 8,000 करोड़ की किस्त में इन सभी किसानों को बीमा दिया जाएगा। दोस्तों, इसमें से बहुत सारे ज़िले ऐसे हो सकते हैं जहां किसानों को बीमा मिल चुका हो
तो हम इस बात की पुष्टि नहीं करते हैं कि इन सभी ज़िले में बीमा नहीं मिला है। कुछ ज़िलों के किसानों को बीमा मिल भी चुका होगा, लेकिन ये हम बता सकते हैं कि उनको बहुत कम राशि दी गई होगी। नुकसान के अनुसार किसानों को बीमा नहीं मिला होगा। इसलिए इन सभी ज़िलों में दूसरी किस्त जब आएगी तो उनको किसानों को फिर से बीमा दिया जाएगा। दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल किसानों का एक ही है कि बाकी जो ज़िले रह चुके हैं उनका पैसा कब मिलेगा, अगली किस्त कब तक आएगी। तो दोस्तों, आपको बता दें कि जो 11 अगस्त को पहली किस्त किसानों को भेजी गई थी वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र प्रक्रिया के माध्यम से भेजी गई थी और आगे की जो भुगतानियाँ हैं यानी रोलिंग बेसिस पर जारी होती है। कुछ ज़िले ऐसे हैं जहाँ पर सरकार ने पैसा तो डाल दिया है लेकिन किसानों को खाते में नहीं पहुँचा है। तो मतलब जैसे-जैसे दावा कंपनी और प्रशासन से पास होते होंगे, बीमा का जो क्लेम होता है वो कंपनी पास करती है, उसके बाद प्रशासन पास करता है और फिर किसानों के खाते में ये पैसा पहुँचता है। तो बहुत सारे ज़िले में किसानों के साथ ये दिक्कत आ रही है कि वहाँ पर जो कंपनी है उन्होंने दावा को पास नहीं किया है या फिर बैंक ने या प्रशासन ने उनको अटका रखा है, जिस कारण से भी किसानों को पैसा मिलने में देरी हो रही है। तो ऐसे ही प्रकरण से अगर आपका बीमा रुका है तो आपको 3 से 5 दिन में वो बीमा मिल जाएगा। लेकिन जो 8,000 करोड़ की अगली किस्त है उसकी जानकारी मैं आपको अगले वीडियो में फिर से बना कर दूंगा और आधिकारिक सोर्स से जानकारी निकाल कर आपको वीडियो बना कर दूंगा ताकि आपको भरोसा हो सके कि हाँ, सरकार दूसरी किस्त में किसानों को 8,000 करोड़ रुपए का फसल बीमा देगी। जिन किसानों को बीमा नहीं मिला है उन किसानों को शायद थोड़ा इंतज़ार और करना पड़ सके। सरकार जल्द ही किसानों के खाते में बीमा राशि का भुगतान करने वाली है। अगर आपके ज़िले में बीमा मिल चुका है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कौन कौन से ज़िले में बीमा मिल चुका है और जिन ज़िलों में बीमा मिला है उनमें कितने ज़िले ऐसे हैं जहां पर सबसे अच्छा बीमा किसानों को नुकसान के मुताबिक मिला हो। हालांकि मध्य प्रदेश का ऐसा कोई भी ज़िला नहीं है जहां पर नुकसान के अनुसार किसानों को बीमा दिया गया हो। किसानों का नुकसान ज़्यादा होता है, बीमा कम मिलता है। क्लेम जो किसानों को दिया जाता है उससे ज़्यादा तो किसान प्रीमियम भर देता है। तो बहुत सारी दिक्कतें किसानों के सामने आ रही है, जगह जगह विरोध प्रदर्शन भी हो रहे हैं। सीहोर और हरदा जिले में किसानों द्वारा विरोध किया जा रहा है और धीरे धीरे सरकार से मांग की जा रही है कि बीमा की जो समीक्षा रिमोट सेंसिंग के आधार पर की जाती है, फसल नुकसान के जो सर्वे किया जाता है उसको चेंज किया जाए क्योंकि इससे किसानों को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है।